क्या मुख्य उद्देश्य है बुद्ध पूर्णिमा मनाने का? बुद्ध पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य है कि ये मानव से कहा जा रहा है कि पूरे देश में आप लोग चाहते हैं कि बुद्धमय हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदूमय हो। वाकई क्यों आप चाहते हैं कि बुद्धमय हो? नहीं, बुद्धमय नहीं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भारत में हमारा है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल रहना चाहिए और हिंदू राष्ट्र तो कतई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या चाहते हैं आप? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि बुद्धमय बनाना चाहते हैं? भारत को हम बुद्धमय बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध कहे थे कि कहा जाता है कि देश जो है शांति, देश में अमन शांति चाहिए, लेकिन एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही है और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों चाहते हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र बने? इसलिए चाहते हैं कि वे लोग पहले से सदियों से सुख शांति। आप बुद्ध जी के बारे में क्या जानते हैं? बुद्ध जी का जो ज्ञान है उनका क्या ज्ञान दिए थे बुद्ध? ज्ञान दिए थे, सच्चाई का ज्ञान दिए थे। हाँ, जैसे कुछ बताइए लोगों को, क्या ज्ञान दिए थे? ज्ञान दिए थे चोरी चमारी नहीं करना है। चोरी तो चमारी क्या होता है? वही माने चोरी आपके चमारी क्या होता है बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज जनबोल खबर। मैं नंदलाल राज। अभी हम लटवा अटाव में हैं, जहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा है और यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा को लेकर के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। कुछ लोग जुड़ रहे हैं, हम जानेंगे वाकई जो आज बुद्ध पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है और बुद्ध पूर्णिमा का क्या अर्थ होगा। आज जिस तरह से आप लोग जो है बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, क्या मुख्य उद्देश्य है बुद्ध पूर्णिमा मनाने का? बुद्ध पूर्णिमा मनाने का उद्देश्य है कि ये मानव का एक समान का विचार रखते हैं, इसलिए हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। इसमें इस धर्म में कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं? कुछ नहीं, मानव एक समान करते हैं। मानव एक समान। हाँ। सबका कल्याण, सबका कल्याण। सबका कल्याण। बुद्ध जी कहे थे कि हम युद्ध नहीं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम बुद्ध जी को मानते हैं इसलिए युद्ध नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश में जाते हैं तो बुद्ध को अपनाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पर भूल जाते हैं, भारत में आते हैं तो भूल जाते हैं। तो किसको अपनाते हैं भारत में? भारत में मनवाद को बढ़ावा देते हैं। भारत में मनवाद को प्रधानमंत्री जी बढ़ावा देते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग बुद्धमय भारत होना चाहिए। हाँ। कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र हो जाए, आप लोग कहते हैं कि बुद्धमय भारत होनी चाहिए। नहीं, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्धमय भारत होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार मौर्य, ग्रामीण इकाई के अध्यक्ष। लगातार जो है लोग लगातार जिस तरह से, बाबू थोड़ा सा तुम साइड, तुमसे अलग है, बैठ लेंगे। लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरे देश में आप लोग चाहते हैं कि बुद्धमय हो, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदूमय हो। वाकई क्यों आप चाहते हैं कि बुद्धमय हो? नहीं, बुद्धमय नहीं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी भारत में हमारा है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल रहना चाहिए और हिंदू राष्ट्र तो कतई नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान जो है, बाबा साहेब द्वारा रचित जो संविधान है, वो सर्वधर्म संपन्नता की ओर इंगित करता है और हम संविधान को मानने वाले लोग, जब तक भारतीय संविधान जिंदा है तब तक हिंदू राष्ट्र तो कतई नहीं हो सकता है। एक कोशिश की जा रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। कोशिश तो बहुत की जा रही है यहाँ पे, लेकिन कोशिश करने से कुछ होने वाला नहीं है, चूँकि हम लोग भी अब जग चुके हैं। यहाँ का जो भारत का वास्तविक जो समुदाय है, वो भी अब अपने के प्रति जग चुका है कि उसका क्या अधिकार है, अपने अधिकार को जान चुका है। तो जब तक हम सोए थे, जब तक अपने अधिकार को नहीं जान रहे थे, तब तक तो लोग जो चाहा वो किया, लेकिन अब हम लोग नहीं होने देंगे। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो फिर बहुत बढ़िया विकास होगा। डिजिटल इंडिया हो ही रहा है। लगातार जिस तरह से आप लोग का बोध गया में बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा जो है लगातार प्रदर्शन चल रहा है बौद्ध मंदिर को लेकर के, फिर भी सरकार सुन नहीं रही है। वो सरकार नहीं सुन रही है, वो अलग का विषय है, वो बहुत लंबी लड़ाई है। चूँकि उसके लिए 1949 का एक्ट जो है, BTMC एक्ट 1949 है, उसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ेगी और वो सरकार का चीज़ है। और हमें लगता है कि ऐसी जिस प्रकार की मनुवादी सरकार केंद्र में बैठी हुई है, इस सरकार से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा काम कर सकती। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? पप्पू मौर्य, जिलाध्यक्ष सम्राट अशोक कॉलेज। क्या चाहते हैं आप?
भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं कि बुद्धमय बनाना चाहते हैं? भारत को हम बुद्धमय बनाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध कहे थे कि सबका सभी लोग एक समान है। हाँ, तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए हम लोग भारत को बुद्धमय राष्ट्र बनाने चाहते हैं। यही हम लोग का एक हिंदू राष्ट्र में क्या दिक्कत? बहुत दिक्कत, बताइए। जैसे बहुत दिक्कत है। उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ऊंच नीच की भेदभाव ज़्यादा है, सबसे अधिक है। इसमें ऊंच नीच की भेदभाव है ही नहीं। आप लोग भेदभाव नहीं करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हम लोग भेदभाव करते हैं। मानव मानव एक समान। हाँ, आप लोग मानते हैं मानव मानव एक समान? एकदम बिल्कुल। दिवाली मनाते हैं? नहीं, होली मनाते हैं? वो उनका है, वो अपना जिनको मनाना होगा मनाएंगे। हमको जो मनाना है हम मनाते हैं। अच्छा। हाँ। आप बुद्ध पूर्णिमा को आज कार्यक्रम आप? हाँ, बुद्ध पूर्णिमा हमारा है, हम मनाते हैं। क्या नाम है आपका? अश्वनी मौर्य, सम्राट अशोक क्लब, जिला महासचिव बक्सर। देखिए, लगातार जो है लोगों का है, हमारे साथ भंते जी हैं। कहा जाता है कि देश जो है शांति, देश में अमन शांति चाहिए, लेकिन एक तरफ जो है हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा की जा रही है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्यों चाहते हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र बने? इसलिए चाहते हैं कि वे लोग पहले से सदियों से सुख भोग चुके हैं। वो लोग सुख चाहते हैं अपना, हाँ। और जो छोटे वर्ग हैं उनका तो भलाई चाहते नहीं हैं। तो ऊंच नीच का बहुत भेदभाव है। तो उन लोग की सुख सुविधा जो है बौद्धमय जब होगा तो छीना जाएगा। मानो मानो एक समान हो। हाँ, जब तक से बुद्ध के हर विचार को, हम उनके हर विचारों को नहीं लागू होगा ना, तब तक से नहीं होगा। नहीं होगा सुख शांति। चलिए, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि बावनवाद को हटाना है। हाँ, किसको लाना है? लाना बुद्ध जी को लाना है। बुद्ध जी को लाना। बुद्ध जी को लाना। बर्बाद को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। पूरी तरह नहीं मानते हैं? पूरी तरह नहीं मानते। होली नहीं मनाते हैं? होली नहीं, दिवाली नहीं मनाते हैं? दीपावली नहीं मनाते। आप बुद्ध जी के बारे में क्या जानते हैं? बुद्ध जी का जो ज्ञान है उनका, क्या ज्ञान दिए थे बुद्ध? ज्ञान दिए थे, सच्चाई का ज्ञान दिए थे। हाँ, जैसे कुछ बताइए लोगों को, क्या ज्ञान दिए थे? ज्ञान दिए थे चोरी चमारी नहीं करना है। चोरी तो चमारी क्या होता है? वही माने, चोरी आपके चमारी क्या होता है बताइए? किसी का सामान नहीं। चोरी तो हो गया, तो चमारी इसमें कहाँ से आ जाता है? वही। क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए। विनोद मौर्य मेरा नाम है, सम्राट अशोक क्लब का प्रचार मंत्री। क्या चाहते हैं? बुद्धमय होना चाहिए भारत। हाँ, हाँ, बुद्धमय भारत हो जाएगा, सबको शांति विचार। जी, क्या संदेश दिए थे? बुद्ध बढ़िया संदेश दिए थे, सब कल्याण मिल के रहे, शांति के भाव लाए, हाँ, भाईचारा लाए। यही बुद्ध जी कहे थे, किसी से दुश्मनी नहीं बुद्ध जी किए है। बुद्ध जी के मानिए, सब लोग भारत देश माने, हम लोग मान रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। लगातार जो है जिस तरह से आप सुन रहे थे, किस तरह से जो है यहाँ के जो क्लब के लोग हैं सीधे बता रहे हैं कि ये देश जो है बुद्धमय होनी चाहिए, और इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन जो है लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। हम आपको बाकी भी कार्यक्रम दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। वाकई जो है जिस तरह से पूरे देश में देश को तोड़ने का काम किया जाता है, कहीं ना कहीं कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, कोई कहता है कि कुछ और बना दिया जाए, लेकिन यहाँ पे बुद्ध का देश है तो बुद्ध ही होना चाहिए। तो लगातार आप बने रहे और देखते रहे जनबोल खबर। क्या आप